एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो सेट सी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेट बी बताया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो देखिए 80 अंक का आपका पेपर है। यदि आपको 70 अंक लाना है तो आपको मैं 6 सेट दूंगी। 6 सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा निशा निमंत्रण से लिया गया है। दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव है। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और तीसरा है आपका भक्तिन संस्मरणात्मक रेखाचित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है? तो ये किसमें है? अतीत के चलचित्र में। चौथा है सतिया का अर्थ है। तो सतिया का क्या अर्थ रहेगा आपका? स्वास्तिक चिन्ह। और अतीत में दबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया। तो इनको क्या याद आ गया था? गांव कुशलधारा इनको याद आ गया था। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका इसमें छठा प्रश्न है जनसंचार माध्यम रेडियो है। तो ये क्या है? श्रव्य माध्यम है एक, इसे सुना जाता है रेडियो के माध्यम से। अगला है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बादल राग कविता अनामिका में डेढ़ खंडों में प्रकाशित है। तो ये कितने? 6 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है नागार्जुन डेढ़ के कवि हैं। तो नागार्जुन किसके कवि हैं? ये प्रकृतिवाद के कवि हैं। तीसरा है दोहा डेढ़ छंद है। तो दोहा क्या है? आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डेढ़ से। तो यह क्या है? कहानी है। और पांचवा है जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह डेढ़ वाक्य कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा? आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। छठा सौदल लेकर मास्टर जी डेढ़ पढ़ाने आते थे। तो वो क्या पढ़ाते थे? मराठी पढ़ाते थे। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपका तीसरा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है आसमान में उड़ते बुगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही हैं। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला आपका इसमें रहेगा जिस काव्य में पूर्वा पर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा भी सत्य रहेगा। और देखिए जो दूसरा है आपका, मैंने यहाँ से गलती से सत्य कर दिया है, ये आपका सत्य रहेगा। क्योंकि देखिए जिस काव्य में पूर्वा संबंध ना हो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं और महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। अगला है आपका गागर में सागर भरने का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है। तो ये क्या आपका रहेगा? सही रहेगा क्योंकि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ हम कह देते हैं। तो ये आपका सत्य है। और सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि वहां पे देखिए मुख्य रूप से गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल इस तरह से वहां पे फसलें उगाई जाती है। वहां पे इनकी खेती की जाती है। अगला है इंटरनेट अंतर क्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो देखिए यदि आप चाहें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ के नाम ताकि याद रहे। गेहूं, जौ, कपास आदि की फसलें वहां पे होती हैं। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से चौथा प्रश्न सही जोड़ी बनाइए। पहली है हरिवंश राय बच्चन। तो इसकी जोड़ी रहेगी हलावाद।
दूसरा है उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, तो व्यतिरेक अलंकार इसमें आपका रहेगा। तीसरा है आपका तुषारपात, तो तुषारपात की जोड़ी रहेगी ओले बरसना, ये तीसरी जोड़ी। चौथी है शिरीष के फूल, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सम हाउ इम्प्रॉपर, तो यशोधर बाबू, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी। और रेडियो नाटक की अवधि, तो 10 मिनट से 20 मिनट, छठी जोड़ी। और मुक्तक काव्य, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें बिहारी सतसई। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। और देखिए हम लगातार आपको यूट्यूब पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन ऐप पर आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो यूट्यूब पर मॉडल पेपर हैं और ऐप पर आपको जो मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, काफ़ी फ़र्क उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक को आप चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो देखिए जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले और 100% आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फुल सॉल्यूशन दिया गया है आपको, हर एक प्रश्न का, हर एक विषय का सॉल्यूशन, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जल्दी से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो एक वाक्य में उत्तर है आपका पहला, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो इन्होंने अपने जो खेत है उसमें किसका बीज बोया था? छन का बीज इन्होंने बोया था। अगला रहेगा आपका, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका भ्रांतिमान अलंकार रहेगा। भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि यहाँ पे भ्रम हुआ था उनको, इसलिए ये क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है आपका। अगला है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा। अगला है, मेला आंचल के लेखक का नाम है। तो मेला आंचल के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। तो यहाँ पे एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ है कि छल या कपट एक ही बार सफल होता है, बार बार नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम भरेंगे, छल या कपट, दोनों में से एक लिख ले, लेकिन मैंने दोनों ही लिख दिया है। छल या कपट एक ही बार सफल होता है, बार बार नहीं, यह इसका अर्थ होता है। अगला है, आनंदा यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो इनका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। तो हम लिख लेंगे पाठशाला जाने के लिए। अगला है, प्रदेश के किन्हीं दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम आपको इसमें बताना है। तो दो लोकप्रिय समाचार पत्र आपका इसमें पहला रहेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दैनिक जागरण, और दूसरा आपका इसमें रहेगा अमर उजाला।
चला। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब यहाँ से आपका छठा प्रश्न, रचना के संदर्भ में अधड़ और बीच क्या है? 7वें में प्रकृतिवाद की विशेषता लिखिए। 8वें में 2 प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचनाकार के नाम बताइए। 9वें में भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक दहती कैसे हो गई? 10वें में यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता करनी है। 11वें में मानवीय एवं प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार को उदाहरण से बताना है। और 12वें में निपात शब्द किसे कहते हैं? तो अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करना है। यहाँ से सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट करें। और देखिए, ज़्यादा सोचे नहीं, यदि आपने अभी तक ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि समय कम है और आपको वहाँ पे जिस तरह से तैयारी की जा रही है 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही मेहनत और रिसर्च की है आपके लिए। तो देखिए, बहुत कम फीस हमने रखी है। जल्दी से ऐप से आप जुड़ें और वार्षिक परीक्षा की अच्छे से आप तैयारी करें। तो आज इस वीडियो में आपको सेट सी बताया है, अगले वीडियो में आपको सेट डी मिलेगा। देखिए, यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों पर हम लगातार आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो आप भी अच्छे से कंप्लीट सभी प्रश्नों को करें।